हेलो फ्रेंड, आपने देखा होगा कि शाम में तुलादान हुआ। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और रात में होटल में सो गए और सुबह 6 बजे मंगला आरती के लिए गए। वहाँ का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि वहाँ पर मोबाइल जमा कर लिया जाता है। तो उसके बाद हम लोग 2 किलोमीटर आगे गाड़ी से गए और वहाँ पर रुक्मिणी मंदिर हम लोगों को मिला। तो यहाँ पर हम लोग रुक्मिणी मंदिर में हम लोगों ने दर्शन किया। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई घर नहीं है। द्वारिकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पर रुक्मिणी जी का मंदिर है। यहाँ कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण द्वारिका से 2 किलोमीटर दूर रुक्मिणी जी का मंदिर बनाया गया था। यहाँ पर मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर रही हूँ, लेकिन मुख्य मंदिर तक जाते जाते मोबाइल को बंद करवा दिया गया। उसके बाद हम आपको वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। तो उसके बाद वहाँ से 32-33 किलोमीटर बेट द्वारिका है। तो हम लोग निकल गए वहाँ से बेट द्वारिका के लिए। तो यहाँ पर रास्ते में हम लोगों को वाइट कुछ दिखा तो हम लोगों को लगा कि ये क्या है। तो ड्राइवर ने बताया कि ये नमक का समुद्र से जो नमक बनाया जाता है वही है। फिर हम लोगों को दूर में टाटा लिखा हुआ कुछ दिखाई दिया। तो उसने बताया कि ये यहाँ टाटा का जो फैक्ट्री है वही यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन ये जगह का जो है नाम ओखा है। द्वारिका तो बीच में ही ख़त्म हो गया, उसके बाद ओखा आया। यहाँ टाटा के फैक्ट्री में जो काम करने वाले जितने भी स्टाफ हैं सभी येलो हेलमेट पहन करके जा रहे होंगे। आपको यहाँ पर दिखेगा झुंड के झुंड सभी लोग जा रहे हैं काम करने के लिए। द्वारिकाधीश मंदिर से रुक्मिणी मंदिर में दर्शन करा के और हम लोगों को बेट द्वारिका तक ले जाने का किराया गाड़ी वाले ने 6,000 रुपया लिया और वहाँ बेट द्वारिका का दर्शन करवा के हम लोगों को वापस भी लाएगा। यहाँ से दूर दूर तक कोई आबादी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सुनसान है और फैक्ट्री भी एक ही दिखाई दिया, यही टाटा नमक वाला। तो हम लोग यहाँ से भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और 1 से सवा घंटा हम लोगों को बेट द्वारिका जाने में लगा। ऐसा कहा जाता है कि आपने द्वारिका का दर्शन किया और बेट द्वारिका नहीं गए तो आपने कुछ नहीं देखा, कुछ दर्शन नहीं किया। इसी तरह से हम लोग बात करते देखते फोटो वीडियो लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि हम लोग सभी फैमिली मिल के गए थे, इसलिए उसका आनंद कुछ अलग ही आता है। यहाँ पर हम लोग देखते जा रहे थे कि बिल्कुल अलग सा जगह दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक कोई घर नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम लोग भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। की सेवा करते हुए गाइए पहले तेरी मुस्कानिया में, तेरी मुस्कानिया में, तेरी मुस्कानिया में। यहाँ का एरिया बिल्कुल ही सुनसान था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर श्राप के कारण जो है 20 किलोमीटर तक कोई फसल यहाँ पर नहीं उगता है। तो अब हम लोगों को गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि अब आप लोग पहुँचने वाले हैं और हम लोग बहुत ही खुश थे। तो ये लगता है कि मुझे हम लोग आ गए हैं यहाँ पर और गाड़ी को रोक दिया गया है और हम लोग उतर गए हैं। यहाँ पर गेट लगा हुआ है, मतलब गेट बना हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है ओखा में आपका स्वागत है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़े। तो आगे में ज़्यादा कुछ नहीं था, छोटे मोटे दुकान थे दोनों तरफ और दोनों साइड में समुद्र था और बीच में रोड दिया गया है जहाँ से हम लोग चल चल के आगे बढ़ रहे हैं। खुशी तो इतनी है कि बयान नहीं कर सकते हैं कि कितनी खुशी है, क्योंकि समुद्र के नाव पे हम लोग चढ़ने वाले थे, काफ़ी खुश थी। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और सब ने कहा कि बस जो है ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट आप चलेंगे तो वहाँ पर आपको नाव मिलेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर एक टूटा हुआ सा पुल था जहाँ पर हम लोग जिस पुल से हम लोग चल रहे हैं वहीं के बगल में यहाँ नाव लगी हुई है और हम लोग यहाँ पर नाव में बैठेंगे और उसके बाद हम लोग को आधा घंटा लगेगा बेट द्वारिका जाने में। तो हम लोग यहाँ पर नाव में बैठ गए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम लोगों को पहले ही बोल दिया गया था कि आप लोगों को पानी वानी जो भी लेना है तो वो आप ले सकते हैं, बीच में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम लोगों के पास एक बोतल में पानी था, इसके लिए हम लोगों ने पानी ख़रीदा नहीं, पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। नाव वाला जो है 20-20 रुपया पर पर्सन के हिसाब से लिया और हम लोग सभी लोग यहाँ पर बैठ गए और बहुत बड़ी सी नाव थी जिसमें कि 120 लोग सवार हो सकते हैं। बीच में केबिन बनी हुई थी, जिसको मर्जी हो वो केबिन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन हम लोग केबिन में नहीं बैठे क्योंकि केबिन से बाहर का जो दृश्य है वो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ देखिए सामने में एक पुल बन रहा है जो कि सबने बताया कि ये पुल जब तैयार हो जाएगा तो उसके बाद नाव से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग गाड़ी से ही पुल के रास्ते से बेट द्वारिका जा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी प्रोसेस में ही बना हुआ है पुल। तो अब हम लोग नज़दीक आ गए हैं, किनारे में आने वाले हैं
और यहाँ से उतर करके और फिर हम लोग बेट द्वारिका जाएंगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना आनंद आएगा हम लोगों को नाव पे बैठने में, समुद्र में यात्रा करने का इतना आनंद आएगा। तो देखिए हम लोग बस जा रहे हैं, वीडियो फ़ोटो जितना भी हो सक रहा है कि हाँ नहीं इतना हो पाएगा तो उतना हम लोग वीडियो ले रहे हैं। देखिए अब हम लोग नज़दीक आ गए हैं और नाव जो है वो साइड में लग रहा है। यहाँ सीढ़ी के पास नाव जो है सट जाएगा और हम लोग फिर यहाँ से उतरेंगे। अब बिल्कुल नज़दीक आ गया है। एक अलग ही मतलब फीलिंग आ रही है, क्योंकि हम लोग जब भी ट्रेवल करते थे तो गाड़ी और बस में करते थे। तो अब हम लोग सभी नाव से उतर के और बेट द्वारिका की धरती पर पहुंच गए हैं। और हम लोगों ने सबसे पहले प्रणाम किया भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का, कि आपकी धरती पे हम लोग कदम रख रहे हैं तो हम लोगों को माफ़ कर दीजिए आप। लेकिन बहुत ही खुशी हो रही है हम लोगों को। तो यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ते गए। ज़्यादा दूर नहीं चलना था। यहाँ पर गाड़ी भी लगी, गाड़ी ऑटो थी, 2-3 ऑटो थी। तो उसने बोला कि हम लोग वहाँ मंदिर तक पहुँचा देंगे, लेकिन सब ने बोला, सब बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, 8 से 10 मिनट आप चलेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे आप द्वारिका मंदिर तक। इसके लिए हम लोग सभी मिल के और बस चलते गए और बस थोड़ा दूर ही हम लोग चले। यहाँ पर देखिए पुल बना हुआ है और पुल के दोनों तरफ जो है समुद्र ही समुद्र है और हम लोग इसी रास्ते से आगे बढ़ते गए। तो थोड़ा दूर चलने पर ही देखिए यहाँ पर दोनों तरफ हम लोगों को दुकान मिल रहा था कि जो मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जो भी सामान मिलता है वो सारे बिक रहे थे। तो हम लोग उसी रास्ते से आगे बढ़ते गए। थोड़ा चढ़ाव वाला रास्ता था जो कि हम लोग को चलने में थोड़ा मतलब जोर देना पड़ रहा था, क्योंकि ढलाव पे था, हम लोग को ऊपर चलना पड़ रहा था। तो यहाँ पर अब हम लोगों को गेट दिखा जहाँ पर लिखा था द्वारिकाधीश मंदिर बेट द्वारिका। तो अब इस गेट के हम लोग अंदर गए। तो अब मंदिर के हम लोग प्रांगण में अंदर घुस गए हैं। जय द्वारिकाधीश की जय। तो यहाँ भी हम लोगों को मोबाइल जमा करना पड़ेगा। बोल रहे थे कि अंदर आप मोबाइल लेकर के नहीं जा सकते हैं। तो अब हम लोगों का मोबाइल यहाँ पर जमा हो रहा है। सभी का मोबाइल जीजाजी कलेक्ट कर रहे हैं और ये एक थैली में करके हम लोग यहाँ पर जमा कर देंगे। 10 रुपये के हिसाब से मोबाइल का मतलब भाड़ा लगता है रखने का, और जब हम लोग वापस आएंगे तो ये दे देगा। तो देखिए हम लोगों ने जब तक दर्शन किया आपको वीडियो नहीं दिखा पाए, और हम लोग जब बाहर निकल गए तो हम लोगों को लगभग 1.5 घंटा लगा अंदर में। और उसके बाद हम लोग बाहर निकले, मोबाइल हम लोगों ने लिया और आगे बढ़ गए फिर से हम लोग वापस जाने के लिए। जिस रास्ते से हम लोग आए थे उसी रास्ते से हम लोग आगे बढ़ने लगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बहुत लोग भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी इन लोगों के साथ साथ ही चल रहे थे। ये लोग बेट द्वारिका जा रहे थे और हम लोग वापस आ रहे थे। मुन्नी दी और जीजाजी का डांस देखिए। यहाँ पर हम दोनों बहनों ने फ़ोटो खिंचाया। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई भी पल या कोई भी दृश्य हम लोगों के मोबाइल के कैमरे से छूटे नहीं। हर दृश्य को हम लोग कैमरे में कैप्चर करना चाह रहे थे। हम लोग जब बेट द्वारिका के अंदर गए तो वहाँ पर हम लोगों को पहले रोक दिया गया। जो नाव से हम लोग उतरते थे एक ग्रुप में जितने भी लोग थे वहाँ पर रोक दिया गया, और वहाँ पर उसके बाद हम लोगों को अंदर लिया गया सारे ग्रुप में। और एक पंडित जो है हम लोगों के साथ साथ थे। जितने भी ग्रुप आते हैं सबके साथ एक पंडित रहते हैं और उसको कतार से अंदर ले जाते हैं। मतलब ग्रुप में ही ले जाते हैं, लाइन नहीं लगाते हैं, ग्रुप में अंदर ले जाते हैं। हर मंदिर के सामने में जाके उसकी जो प्राचीन कथा है वो बताते हैं कि ये मंदिर ऐसा है वैसा है, सब कुछ बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये कृष्ण की ये घर था, यहाँ पर कृष्ण जी रहते थे, और द्वारिका जो है वो कृष्ण जी का ऑफिस था। और यही बेट द्वारिका में सुदामा कृष्ण जी से मिलने आए थे। तो हम लोगों को उस जगह पे भी लेके गए जहाँ पर कि कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। तो एक छोटा सा चौकी बिछा हुआ था और उस पर चादर वादर सब लगा हुआ था और 2 तकिया रखा हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे चावल बिखरे हुए थे।
पंडित जी ने हम लोगों को बोला कि यहाँ पर प्रसाद भी नहीं चढ़ाया जाता है, ना तो दक्षिणा दिया जाता है, और यहाँ सिर्फ चढ़ाया जाता है तो चावल। तो हम लोगों ने चावल का दान दिया, मतलब पैसे ही दिए जाते हैं वहाँ चावल के लिए। और वही चावल जो हम लोगों को फिर पंडित जी ने दिया आंचल में, तो वो बोले कि समुद्र में मछलियों को थोड़ा सा खिला देना और बाद बाकी बचे हुए चावल को अपने घर में चावल का जो भंडार है उसी में डाल देना, तो कभी अन्न की कमी नहीं होगी, कभी गरीबी नहीं आएगी। क्योंकि सुदामा जब कृष्ण से मिल कर के गए तो वो कभी फिर गरीब नहीं हुए। पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर 80% मुस्लिम है और 20% ही हिंदू है, और बेट द्वारिका जो है बहुत कम लोग आते हैं। हम लोगों को यहाँ अनाज पैदा नहीं होता है 20 किलोमीटर तक। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण यहाँ पर कोई भी फसल नहीं उगता है। तो आप लोग अगर दान दे सकते हैं तो सिर्फ चावल का दान दीजिए। तो जिसको जिसको मर्जी हुआ उसने चावल के लिए पैसे का दान दिया, 100, 200, 500, जिसको जैसा देना है तो वहाँ दान दे सकते हैं। तो देखिए हम लोग अब समुद्र के किनारे आ गए हैं, जो कि हम लोग उतरने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले से नाव लगा हुआ था, तो सब बोलने लगे कि नाव को हटाओ, नाव को हटाओ। तो फिर नाव वाला जो वहाँ लगा हुआ था वहाँ खाली कर दिया है, और अब हम लोगों की नाव वहाँ पर लगने वाली है। पर भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है, वहाँ पर हम लोगों को उतरने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए मेरे नाव वाले सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ से खाली करो, क्योंकि हम लोग उतरने वाले हैं। तो देखिए कुछ लोग वहाँ से हटने लगे हैं और हम लोगों की नाव वहाँ पर लगने वाली है। और यहाँ से अब हम लोग नागेश्वर धाम के लिए जाएंगे और उसके बाद गोपी तालाब जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।